हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या प्रोसेस होती है, हम क्यों स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब किस चीज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। फ्रॉम किससे? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है? बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस या नियोग्लूकोजेनेसिस। इसके नाम से ही समझ में आता है। ग्लूको इट मीन्स ग्लूकोज है, नियो इट मीन्स न्यू। ग्लूको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज। नियो का मतलब होता है न्यू। और जिनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। जिनेसिस का मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना, बट किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से नए ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस या नियोग्लूकोजेनेसिस। क्यों स्टडी करते हैं? रीजन क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टडी करने के पीछे? जो बेस्ट रीज़न है उसका मेन रीज़न क्या है आपका? कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तब फर्स्टली क्या करेगा? या तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो लीवर में मसल्स में हमारे पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, उससे क्या होगा? ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ग्लाइकोजन आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन का जब वो डिप्लीटेड हो जाता है तब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है। तब उस कंडीशन में आपकी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे चलाती है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है। नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड लाइक आप कह सकते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड क्या हो सकता है आपके बॉडी में? पायरुवेट हो सकता है, पायरुवेट, लैक्टेट, पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स। ये क्या है? बेसिकली नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड से किसका प्रोडक्शन होने लगता है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने लगता है। अब क्या जरूरी है ग्लूकोज का ही प्रोडक्शन कराना? आपके पास हमें पाथवे पता है कि अदर फैटी एसिड का भी अदर ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन होगी, अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन होती है। क्यों हम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को फर्स्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस ग्लूकोज का पाथवे चलता है और वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है? तो उसके पीछे भी रीजंस है। आपके बॉडी की जो आरबीसीज है और जनरली कौन कौन सी सेल? न्यूरोनल सेल्स और आरबीसीज, ये डायरेक्ट ग्लूकोज को, न्यूरोनल सेल्स और आरबीसीज जो होती है वो डायरेक्ट ग्लूकोज को एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करती है रादर देन अदर सोर्सेस को। वो केवल किसको लेती है? ग्लूकोज को जनरली एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है। उनके लिए डायरेक्ट कौन है? ग्लूकोज ही एज अ एनर्जी सोर्स है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को, जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल कम होने लगेगा वैसे ही आपको नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देना है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाएगा और यही ग्लूकोज एज अ एनर्जी सोर्स वर्क करेगा। इसी का वही सेम पाथवे चलेगा और किसकी तरह वर्क करेगा? एनर्जी का, एनर्जी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। चले ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे बेसिकली आपकी बॉडी में चलता क्या है। ये तो हमने देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे जनरली सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो चलता है सबसे ज़्यादा लीवर में। लीवर में चलता है, उसके बाद किडनी हो गई आपकी, किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन में भी आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे चलता है। लीवर में सबसे ज़्यादा ग्लूको अराउंड 50 to 60% लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस चलती है। उसके बाद किडनी में 40% अराउंड, उसके बाद इंटेस्टाइन में भी आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे चलता है। सबसे मोस्ट ये भी ध्यान रखिएगा, इनके साइटोप्लाज्म में जनरली कहाँ पे चलेगा? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे चलता है। कुछ प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं, जो हम देखेंगे आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तब। तो चलिए, ये देखा हमने कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, बॉडी के किस ऑर्गन में बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे चलता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस को फ्यूटाइल साइकिल भी कहा जाता है। फ्यूटाइल साइकिल किसके लिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों साइकिल स्पॉन्टेनियस चलते हैं। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे चलेगा कैसे, तो वो देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे कैसे स्टार्ट होता है।
तो ग्लूकोनियोज हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज 6 से फ्रुक्टोज 6, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेलाइड, हमने पता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड देन पाइरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप्स होती है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली किस में चलता है? ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और 10th स्टेप में उसमें किसका प्रोडक्शन हो जाता है? पाइरुवेट का। 10th स्टेप में किसका प्रोडक्शन हो जाता है? पाइरुवेट का। ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप्स में 3 स्टेप्स जो होती है वो इरिवर्सिबल स्टेप्स होती है। 3 स्टेप्स कैसी होती है? बेसिकली इरिवर्सिबल स्टेप्स होती है। 3 स्टेप्स बेसिकली इरिवर्सिबल स्टेप्स होती है। बाकी सारी ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे कैसा होता है? रिवर्सिबल पाथवे होता है, मतलब कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट, एक्सचेंज एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल है, 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स, यही जनरली इन्हीं स्टेप्स पर हमें फोकस करना है क्योंकि इन्हीं के एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है, 3 स्टेप्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। जिन्होंने भी ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे डिटेल में देख सकते हैं। मैं 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स पे फोकस करूंगी जिसके थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे रन होगा। फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, ये क्या है आपके पास? एक इरिवर्सिबल स्टेप। सेकेंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो रिवर्सिबल है, हमें पता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का बनना, 1,6 बिसफॉस्फेट का बनना, ये भी कैसी है? बेसिकली इरिवर्सिबल स्टेप्स है। लास्ट स्टेप जो इरिवर्सिबल है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट का बनना, पाइरुवेट का बनना। हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में 3 कार्बन कंटेनिंग पाइरुवेट के 2 मोल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 ग्लाइकोलाइसिस की बेसिकली इरिवर्सिबल स्टेप्स है जिनमें अलग अलग एंजाइम्स। अब इन्हीं 3 स्टेप्स को आपको रिवर्सिबल करना है, इन्हीं 3 स्टेप्स को चेंज करना है जिसके थ्रू आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोडक्शन हो या ग्लूकोज का वापस से प्रोडक्शन हो। कैसे करेंगे? अगर आपको पाइरुवेट से ग्लूकोज को बनाना है उस कंडीशन में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना है। जब ये इसको आप इरिवर्सिबल करवाओगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाओगे वापस से, तो क्या होगा? बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज के बनने में अब यहाँ पे फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है। कौन सा एंजाइम आएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आपको, फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम कौन सा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट को रिमूव करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। ठीक है, ये स्टेप्स में हमें एंजाइम पता पड़ गया। सेम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बनते टाइम फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा। कौन सा? वही फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। क्योंकि हमें पता है फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है? फॉस्फेट को रिमूव करता है। काइनेज एंजाइम क्या करता है? काइनेज को फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड करता है। फॉस्फेटेज आएगा 1,6 बिसफॉस्फेटेज। अब प्रोसेस जो है आपको पाइरुवेट से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराना था, हमें 2 एंजाइम्स इरिवर्सिबल के, तो याद होगा कि इससे कन्वर्ट करना है तो कैसे होंगे? अब मेथड आएगी पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का बनना। तो ये प्रोसेस कैसे चलेगी? पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का बनना कैसे होगा वो देखते हैं। ये है आपके पास पाइरुवेट, पाइरुवेट जब कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाने से पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको कहा जाता है ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट पाइरुवेट से जब ऑक्जेलो एसीटेट बनता है तो इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये प्रोसेस पाइरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट का बनना, इसमें एटीपी लगेंगी आपके, 2 ATP कन्वर्टेड इनटू 2 ADP। ठीक है, 2 ATP कन्वर्टेड इनटू 2 ADP। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगी? जनरली यूटिलाइजेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का।
तब क्या होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो पायरुवेट होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट में। ये ऑक्जेलो एसीटेट का प्रोडक्शन जनरली ये कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्रोसेस कहाँ है ये, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, ठीक है। क्यों पायरुवेट, क्या आपको पता है, चैनल्स के थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू पायरुवेट कहाँ पर एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन करके ऑक्जेलो एसीटेट का प्रोडक्शन कर देगा। ये ऑक्जेलो एसीटेट वापिस से कहाँ पर मूव कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा। जैसे ही ऑक्जेलो एसीटेट साइटोप्लाज्म में मूव किया, ऑक्जेलो एसीटेट पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ही आपको कन्वर्ट करना था, क्योंकि आपको एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए था ऑक्जेलो एसीटेट में, तो काइनेज एंजाइम आ गया था। इस कंडीशन में भी किसका यूटिलाइजेशन होगा, जीटीपी, 2 जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू 2 जीडीपी। ये स्टेप्स ध्यान रखना है आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस की। क्या कर रहे हैं हम, पायरुवेट से ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पायरुवेट रिवर्स ऑर्डर में चलेगी रिएक्शन। पायरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। ऑक्जेलो एसीटेट का कैसे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके 2 एटीपी कन्वर्टेड इनटू 2 एडीपी और ऑक्जेलो एसीटेट इंटरमीडिएट को बना देगा। ये ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ पर मूव कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, ऑक्जेलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 जीटीपी कन्वर्टेड इनटू 2 जीडीपी। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आपको पता है वापस से यूटिलाइजेशन हो गई जाएगी पायरुवेट की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगी। तो ये बेसिक स्टेप्स थी। पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट कैसे बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का प्रोडक्शन कैसे होगा। जैसे ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट का प्रोडक्शन हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट नेक्स्ट स्टेप में वही इंटरमीडिएट स्टेप्स चलेगी, कहाँ तक, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तक। हमें पता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का प्रोडक्शन किस में होगा, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, फॉस्फेट का रिमूवल कर देगा और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज अ रिवर्सिबल स्टेप्स। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का प्रोडक्शन हो जाएगा। वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से वापस से ग्लूकोज का प्रोडक्शन के लिए हमने स्टार्टिंग में ही एंजाइम देखा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम, जो ग्लूकोज से फॉस्फेट का रिमूवल कर देगा और ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। दोनों स्टेप्स में जनरली वाटर का यूटिलाइजेशन होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फोरिल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किन दो स्टेप्स में, आपके फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के बनने में। इस स्टेप में या ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज के बनने में जनरली वाटर को यूटिलाइज करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फेट का रिमूवल हो जाएगा। तो ये बेसिक ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप्स है। पूरी स्टेप्स के थ्रू किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का। फिर उस ग्लूकोज से वो ग्लूकोज आपकी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, जिससे क्या होगा, बॉडी को एनर्जी का प्रोडक्शन या एनर्जी मिलेगी। तो ये था बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे। ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे क्यों रन होता है, पाथवे क्या होता है, कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, किस स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हमें 3 स्टेप्स याद रखनी है और ये एक इंटरमीडिएट ऑक्जेलो एसीटेट बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। जनरली आपका CSIR नेट हो या बेसिक एग्जाम, बेसिक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सब में ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे पूछा जाता है। सिंपल पाथवे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों इरिवर्सिबल स्टेप्स पे कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।